एवरीवन, आई एम बैक विद न्यू वीडियो। और आज का वीडियो हम इन्फ्लेशन पे बनाते हैं क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे इन्फ्लेशन को वर्ड को काफी यूज करा गया था। सो आई रियली वांट पीपल टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इन्फ्लेशन इन आवर कंट्री। सी, इन्फ्लेशन की बात करूँ तो इन्फ्लेशन वो होती है, मुद्रास्फीति एक वो है जो कि किसी भी कमोडिटीज के प्राइस में कंसिस्टेंटली राइज इन प्राइस को हम इन्फ्लेशन कहते हैं, राइट। कंसिस्टेंटली मतलब लगातार उन चीजों के प्राइस बढ़ रहे हैं, तब हम उसको इन्फ्लेशन कहते हैं, राइट। ऐसे नहीं कि एक साल में बढ़ गया फिर नहीं बढ़ रहा तो हम कहेंगे कि मुद्रास्फीति है इकोनॉमी में। दैट इज नॉट एट ऑल राइट वर्ड, बिकॉज प्राइस बढ़ना इज ए डिफरेंट थिंग और इन्फ्लेशन होना इज ए डिफरेंट थिंग। और इन्फ्लेशन को हम कई तरह से मेजर करते हैं। जस्ट फॉर मैं जनरल पर्पज से बता रही हूँ सो पीपल कैन अंडरस्टैंड इजीली। चार तरह से हम मुद्रास्फीति को देखते हैं। एक तो हम क्या देखते हैं, वो ये क्रीपिंग इन्फ्लेशन, ठीक है, जो क्रीप कर रही है, धीरे धीरे चल रही है, जो कि बहुत ही लोअर रेट्स पे है, जैसे 0.25 हो गई, 5 पॉइंट समथिंग हो गई, 1 हो गई। ये सारी क्या होती है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन होती है। इसके बाद होती है वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन क्या होती है कि जिसमें आपके 2% है, 3%, 1 डिजिट में यदि इन्फ्लेशन आपकी इकोनॉमी में रन कर रही है तो दैट इज ए वॉकिंग इन्फ्लेशन। फिर एक होती है आपकी गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग इन्फ्लेशन क्या होती है, मतलब जो कि आपकी 2 डिजिट्स में कर रही है रन किसी भी इकोनॉमी में, तो उसको हम कहते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन। जैसे 10 है, 20 है, 50 है, 40 है, तो इस रेंज में जब इन्फ्लेशन आ जाती है तो हम उसको कहते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन। और एक होती है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन वो सिचुएशन होती है कि जब 3 डिजिट्स में काफी ज्यादा प्राइस बढ़ जाते हैं चीजों के और इकोनॉमी कंट्रोल में नहीं होती, इकोनॉमी डिफ्लेशन सिचुएशन में चली जाती है, रिसेशन में चली जाती है, तो हम उस सिचुएशन को कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। तो हमारे यहाँ जो सिचुएशन है वो अभी हम बहुत ही मॉडरेट वे पे चल रहे हैं। हमारी वी आर बिटवीन इन क्रीपिंग और वॉकिंग के बीच में हमारी है। सीपीआई के अकॉर्डिंग, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग हमारी जो इन्फ्लेशन मेजर करी गई है 2024 में, इसे 4.83, जो कि इस अराउंड 5 के है और डेफिनेटली वो उसको नीचे ही करेंगे। तो हमारी इन्फ्लेशन इस सिचुएशन में है ही नहीं कि हम ये बात करे जाए कि हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ रही है एंड इस पॉइंट ऑफ कंसर्न और लोगों को आके इस सब्जेक्ट पे इश्यू होना चाहिए। बिकॉज किसी भी इकोनॉमी में यदि मॉडरेट वे में इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो वो उस इकोनॉमी को बूस्ट अप करती है, उसको एक टॉनिक की तरह मिलता है, तो इकोनॉमी एक रन करती है, ग्रो करती है और सर्कुलेशन होता है मनी का प्रॉपरली। बट जब ये हाइपर सिचुएशन हो जाती है तो उसमें क्या करते हैं कि लोगों की परचेजिंग पावर खत्म हो जाती है। तो हम लोग बहुत ही राइट सिचुएशन में, वी आर नॉट इन ए हाइपर सिचुएशन। हाइपर सिचुएशन वो सिचुएशन थी जब 1920 में जर्मनी में जो इन्फ्लेशन हुई थी, दैट वाज ए हाइपर सिचुएशन। वो हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में, और वहां पर क्या हुआ था कि इतनी बुरी सिचुएशन आ गई थी कि पीपल आर टेकिंग मनी इन ए बैग और हाथ में थोड़ा सा सामान लेके आ रहे थे। तो दैट इज द हाइपर सिचुएशन, ठीक है। इसमें क्या है, इकोनॉमी आपकी पूरी खत्म हो जाती है, लोगों की परचेजिंग पावर और लोग वो मतलब जो कि बहुत ही नेसेसरी कमोडिटीज है उन्हीं पर लोग इन्वेस्ट करते हैं और उसको भी लेने में उनको काफी इट्स गोना बी वेरी टफ फॉर देम। तो इकोनॉमी आपकी जब पूरी डैमेज हो जाती है, रिसेशन में चली जाती है, तब हम उसको कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। तो हमारी इन्फ्लेशन इज एन ऑन ए वेरी राइट वे, क्रीपिंग और वॉकिंग के बीच में है। तो हम वी आर ऑन ए एग्जैक्ट इन ए ट्रैक। तो हमें इस तरह की कोई टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है हमारी इकोनॉमी। अब आपको मैं बताती हूँ कि किसी भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन मेजर कैसे करते हैं। तो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कमोडिटीज होता है। जैसे सपोज हमारे कंट्री में आई गेस 299 कमोडिटीज है जो कि सीपीआई में आती हैं। तो उनके प्राइस के बेसिस पे हम क्या करते हैं, इन्फ्लेशन मेजर करते हैं। कैसे करते हैं, जो आपकी है ना, एक तो किसी भी चीज की आपकी जो प्रेजेंट कॉस्ट क्या चल रही है उसमें से माइनस करेंगे ओरिजिनल कॉस्ट, फिर डिवाइड करेंगे उस टोटल अमाउंट को ओरिजिनल कॉस्ट से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 100 क्यों करते हैं, क्योंकि हमने बेस ईयर 2010 लिया है और उसको हमने 100 माना है, इसलिए हम ये सब करते हैं। तो हम परसेंटेज में निकालते हैं, दैट्स व्हाई वी डू दैट। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमने कैसे इन्फ्लेशन को मेजर करा, राइट। फिर इसके बाद आता है कि ये जो भी हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है उसको हम किस तरह से कौन कंट्रोल करता है, कैसे चीजें हैंडल होती हैं। तो हमारी कंट्री में आरबीआई है। आरबीआई आपने सुना ही होगा, मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं या आपकी फिजिकल पॉलिसीज होती हैं। तो इन सब का काम ही होता है ओवरऑल इनको हैंडल करना, इन्फ्लेशन को। तो जैसे बैंक रेट हो गई आपकी,
CRR हो गई, कैश रिजर्व रेशो है, SLR हो गई, या फिर आपका इसके अलावा आपकी रिवर्स रिपो रेट है। ये सारे जो मेजरमेंट है, इन सब से हम क्या करते हैं, इकोनॉमी में कंट्रोल करते हैं इन्फ्लेशन को। तो हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन जैसी कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ही नहीं जो कि डिस्कस करी जाए, या ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। तो अभी जिस तरह से हमारा जो 2024 में रेट चल रही है वो नॉमिनल रेट है और उसमें कोई हमें इशू भी नहीं है, राइट। बट जो कमोडिटी के प्राइस, कई बार क्या होता है कि कई चीजें मैटर करती हैं। जैसे आप ऑयल प्राइस की बात करेंगे तो ऑयल प्राइस क्या है, मोस्टली डिपेंड ऑन द इंटरनेशनल मार्केट। अब इंटरनेशनल मार्केट में सिचुएशन यदि खराब है तो हमको सप्लाई चाहिए, डिमांड लोगों की है लेकिन सप्लाई है नहीं। तो इस तरह से यदि सप्लाई हो नहीं पा रही, डिमांड है, तो क्या होगी, उस चीज की प्राइस बढ़ जाएंगे। तो उस चीज की यदि प्राइस बढ़ जाते हैं तो डेफिनेटली वो एक पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस बढ़ जाते हैं जो कि राइज अप कर देते हैं प्राइस इन इकोनॉमी में। तो ये चीजें इंटरनेशनली होती रहती हैं। बट अभी एट द प्रेजेंट टाइम पर हम लोग काफी बैलेंस हैं और वी शुड नॉट बी बॉदर्ड अबाउट द इन्फ्लेशन इश्यूज एंड ऑल। तो आई थिंक आपको एक छोटा मोटा सा आइडिया लग गया होगा इन्फ्लेशन के लिए, एंड यू माइट बी अंडरस्टैंड अबाउट इट। यदि आपको कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है अबाउट इन्फ्लेशन, यू कैन आस्क मी ऑन दैट। So what do you think about this video? Suggest me your thought. Bye bye. Have a nice time.